अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब कैसे? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं और आज कर रहे हैं लाहौर का वेदर इंजॉय। ये देखें कितना खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज मौसम हो रहा है, बादल आए हुए हैं। तो हमने सोचा चलो जी हम पकाते हैं कुछ मज़ेदार सा खाना। और बाबा काट रहे हैं सब्जियां और आपको बता रहे हैं कि आज हम पकाने लगे हैं जी पकोड़े, क्योंकि मौसम के हिसाब से पकोड़े जो हैं वो सबसे बेस्ट रहते हैं। तो हमने सोचा चलो जी आज हम पकोड़े ही बनाते हैं बाहर बैठ के और इन्जॉय करते हैं। साथ में बाबा आलू काट रहे हैं, बंद गोभी काट रहे हैं, पालक काट रहे हैं और ये हैं हमारे प्लांट्स। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो प्याज देखें उगना शुरू हो गई है और उसमें धनिया लगा हुआ है, इसमें टमाटर लगे हुए हैं। तो देखते हैं कि ये कब तक जो है वो फुल ग्रो हो जाते हैं। अभी जो है वो मैंने बाबा से कहा कि ये ले कटिंग बोर्ड भी ले आते हैं और उस पर बैठ के आप आराम से कटिंग कर सकते हैं। तो बाबा उस पर आराम से बैठ के कटिंग कर रहे थे सारी सब्जियां। फिर हमने बुलाया बच्चों को, सारा सेटअप जो है ना वो हमने लगाया आप लोगों के लिए और बड़ी अच्छी ठंडी हवा बाहर चल रही थी और बच्चे बैठ गए कि चले जी अब हम मचाते हैं अच्छी तरह से गंद। खैर अभी हमने कहा चलो जी पहले हम ये सारी चीज़ें दिखाते हैं आपको। ये हमने सारी चीज़ें काट ली हैं, ऑयल वगैरह सब कुछ। अली जो है वो धनिया जो होता है ना साबित, उसको जो है ना वो थोड़ा सा कूट रहा है क्योंकि ये हमने पकौड़ों में डालना था। और आयज़ा और अली अभी अभी स्कूल से आए थे, बस थोड़ा थके हुए थे तो बड़ी मुश्किलों से हमने इन्हें पटाया कि भाई चलो वीडियो बना लें। खैर बाबा शामिल कर रहे हैं ये सारी सब्ज़ियाँ। ये देखें बाउल में प्याज, आलू, साथ में है पालक और बंद गोभी। सारी सब्ज़ियाँ आप ले लें जो जो आपके पास अवेलेबल हैं। बंद गोभी से ये है कि थोड़ा क्रंची हो जाते हैं पकोड़े और बाकी सब्ज़ियाँ भी आपको अच्छी लगती हैं पकोड़ों में, सारी होना फिर बड़े मज़े के पकोड़े बनते हैं। साथ में ये मैंने काटे हुए थे बैंगन पानी में नमक वाले, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिए। और बच्चों का बस नहीं चल रहा था कि बस मैं कर लूँ मैं कर लूँ। आपको पता है जब बच्चे कुकिंग करें ना तो थोड़ा माँ बाप को सब्र बर्दाश्त से काम लेना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के साथ कुकिंग ज़ाहिर है डिफ़िकल्ट होती है। बच्चे कहते हैं कि हम ये भी कर लें ये भी कर लें। और ये देखिए बादल, फुल बादल छा रहे थे, धूप बिल्कुल चली गई थी और हम ये सोचे थे कि कहीं बारिश ना हो जाए तो फटाफट कुकिंग कर लो। उसके बाद हमने ऐड किया इसके अंदर बेसन। ये देखिए आयज़ा कह रही है कि बेसन मैं डालूँगी और अली देख रहा है कि अब मैं क्या डालूँ तो खैर उसने डाला बेसन। और बेसन हम कम डालते हैं, सब्जियों की तादाद जो है ना वो ज़्यादा हो ताकि आपको जो है ना वो वेजिटेबल्स का ज़्यादा अच्छा फ्लेवर हो। क्रंची क्रंची सी सब्जियां बड़ी मज़े की लगती हैं। थोड़ा सा मैंने कहा कि डालो इसमें मैदा भी आपको जो है ना पकौड़ों को क्रिस्पी करता है आपके। तो ये 1 से 2 चम्मच हमने इसमें ये शामिल कर दिए। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डाल लें, अदरवाइज़ खाली बेसन डाल लें। उसके बाद थोड़ा सा डाला हमने मीठा सोडा ताकि ये थोड़े से जो है ना फूले फूले बन जाए हमारे। उसके बाद जो है ना बच्चों को सब्र नहीं हो रहा था कि बस हम इसको फटाफट से मिक्स कर दें किसी तरह से सारी सब्जियों को। खैर अली को मैंने कहा कि थोड़ा सा आप और धनिया कूट के इसमें ऐड कर दो। तो इसमें हमने जो है वो धनिया डाला, सूखा धनिया जो होता है वो थोड़ा सा शामिल कर दिया। साथ में जो है ना फिर मैंने इनको कहा कि भाई इसमें डालो स्पाइसेस, नमक डालो, थोड़ा सा चाट मसाला डालो और रेड चिली पाउडर। अगर आप चाहें तो आप चिली फ्लेक्स डाल लें, लेकिन मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स को अवॉइड करती हूँ। तो मैंने कहा कि बस ये चीज़ें जो है ना वो काफ़ी हैं, ये ना हो कि बच्चों से खाए ना जाएँ पकोड़े और मिर्चें ज़्यादा ही हो जाएँ। हरी मिर्चें अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, चटपटे बनते हैं उनसे। लेकिन मेरे बच्चे आपको पता है ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, अगर हरी मिर्च आ जाएगी मुँह में तो ये वहीं छोड़ देंगे। उसके बाद बच्चों ने कहा भाई चलो जी अब हम इसको मिक्स करते हैं फुल। तो बच्चों ने फुल ज़ोर से इसको मिक्स किया। उसके बाद बाबा ने डाला ऑयल देगची में और उसको रख दिया गरम होने। और तेज़ हवा इतनी चल रही थी कि ऑयल बड़ी मुश्किल से जो है ना वो गरम हुआ। ये देखिए इतने काले बादल आना शुरू हो गए थे और मुझे ये लग रहा था कि बस अगर बारिश हो गई ना तो हमारा प्रोग्राम जो है ना वो बढ़ जाएगा और हमारी कुकिंग यहीं रह जाएगी। तो खैर ये थी, ये देखिए हमारा बैटर पकोड़ों का रेडी हो गया है। हमने मिक्सचर रेडी कर लिया था सारा कुछ, पानी वानी इसमें डाला अपने हिसाब से और अब बाबा बनाने लगे हैं पकोड़े। तो बाबा को आइडिया है, बाबा अपने घर में जो है ना वो काम करते थे क्योंकि अकेले अकेले थे तो सारे काम बाबा को पता है कि कैसे करने हैं। वैसे भी उन्हें कुकिंग का शौक़ है
तो बाबा ने कहा जी मैं ही बनाऊंगा पकोड़े, और हाथ से बनाऊंगा, चम्मच वगैरह से नहीं, क्योंकि मुझे इस तरह आदत नहीं है। अली भी यही कह रहा है कि भाई देसी तरीके से जो है ना वो पकोड़े बनाएं, हाथ से ज़्यादा इजीली पकोड़े बनते हैं और अच्छे भी बनते हैं। तो खैर हमने किया पकोड़ों को फ्राई करना शुरू, लेकिन गाइस इतनी तेज़ हवा थी कि बस जो हमारा चूल्हा था ना वो बेचारा बहुत हल्का हल्का जल रहा था। खैर बड़ी देर बाद पकने के बाद हमारे पकोड़े फाइनली रेडी हो गए, और ये देखें ये थी हमारे पकोड़ों की फाइनल लुक। अच्छे से हमने इसको क्रिस्पी ब्राउन कर लिया। बच्चे कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई वॉशरूम जा रहा है, कोई किसी को प्यास लग गई थी तो बच्चे जो है वो अंदर भाग गए थे। तो बस मैंने बाबा से कहा कि चलें भैया आप पकोड़ों को फटाफट निकालें, फिर हम बच्चों को बुलाते हैं और पकोड़े खाते हैं फाइनली बैठ कर। बाबा जल्दी जल्दी पकोड़े निकाल रहे हैं कि भाई बारिश ना हो जाए, जल्दी जल्दी कर लो काम। खैर मैंने बुलाया बच्चों को और उनको कहा कि चलो जी अब आप पकोड़ों को टेस्ट करो। केचप डाल दी थी और बच्चों ने खाए पकोड़े और बच्चों को अच्छे भी लगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये कि सब्ज़ियाँ ज़्यादा मैंने डाली थी तो कह रहे थे कि मामा हमें तो आलू चाहिए, हमें तो आलू चाहिए, आलू आपने कम डाले हैं। तो इस तरह करते करते जो है वो हमारे ये बाकी पकोड़े जो रह गए थे वो भी हमने फ्राई किए। हमने कहा चलो बस इनको भी पका ले फटाफट से और खा खू के फारिग हो खाना। तो बस बाबा ने ऑफ़िस जाना था और अली और आयज़ा के कारी साहब ने आना था, तो इसलिए हमें थोड़ी जल्दी थी। तो हमने कहा जल्दी जल्दी खाना पकाएं और अपने अपने काम करें। उसके बाद बाबा को मैंने कहा कि बाबा आप भी ट्राई करें कैसे बने हैं। तो बाबा ने जो है ना वो फिर ट्राई की और बताया कि हाँ जी पकोड़े अच्छे बन गए हैं। आज आपको पता है हल्की फुल्की जो है ना वो कम होती रहती है, ज़्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मसला करता है। उसके बाद बच्चों ने कहा कि भाई हमने तो फ्राइज़ भी खाने हैं, आलू आपने कम डाले थे तो अब हमें आप फ्राइज़ बना के दें। तो फिर मैंने काटे 2 आलू और जल्दी जल्दी आलूओं को डाला देगची में ताकि आलू भी जल्दी जल्दी पक जाए साथ ही साथ। तो ये देखें ये बन रहे हैं हमारे आलू। और उसके बाद भाई फाइनली मैंने कहा चाय बना लूँ। जी गाइस उसके बाद हमने बनाई चाय ऑल पर्स की और डाला इसमें दूध। फिर मैंने अली को कहा आपको छोड़ दो इसको, मैं ख़ुद अपने हिसाब से दूध डाल लेती हूँ। और फिर मैंने डाला इसमें दूध। उसके बाद मैंने पत्ती डाली इसमें और गुड़ डाला, ये वाला गुड़ था मेरा। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है और मैं आपको यही दिखा रही थी कि ये देखें ये वाला गुड़ जो है ना वो मैं यूज़ करती हूँ। और ये देखें ये है इसका कवर और ये लिखा हुआ है देसी शक्कर है ये। तो ये बड़ी मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। चाय को आ रहा था जी उबाल तो मैंने इसमें डाल दिया था फिर गुड़। आयज़ा बैठी खा रही थी अपने फ्राइज़ और थोड़ी नाराज़ थी। असल में आए थे स्कूल से बच्चे थके हुए, तो आपको पता है बच्चे चिड़चिड़े होते हैं। बच्चों का भी एक मूड होता है, एक मर्ज़ी होती है अपनी कि आज हमने कुकिंग नहीं करनी, आज हमने वीडियो नहीं बनानी। फिर हम बच्चों को पटाते हैं कि यार बना लो बना लो। खैर वो मान गई थी। उसके बाद कहती कि मैंने चाय को हिलाना है, मिक्स करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इस तरह गाइस हमारा ये व्लॉग होता है ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।